हम बात करने जा रहे हैं भारत और पाकिस्तान की, लेकिन क्रिकेट मैच की नहीं। ये मुकाबला है जमीन पर, आसमान में और समंदर में, यानी मिलिट्री की दुनिया का असली हाई वोल्टेज ड्रामा। एक तरफ है भारत, जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी में से एक है, और दूसरी तरफ है पाकिस्तान, जो हमेशा कहता है कि हम किसी से कम नहीं। लेकिन 2025 में क्या हाल है? किसके पास सबसे ज्यादा टैंक है, किसके पास सबसे ज्यादा उड़ते हुए फाइटर जेट हैं, और कौन है असली बॉस? क्योंकि जब बात आती है परमाणु ताकत की तो सवाल उठते हैं। तो सीट बेल्ट अच्छे से बांध लीजिए, क्योंकि आज हम आपको ले जा रहे हैं एक फुल लोडेड मिशन पर, जहां हम आपको दिखाएंगे भारत और पाकिस्तान की मिलिट्री ताकत का 360 डिग्री रडार व्यू, वो भी रिसर्च, डेटा, एनालिसिस और थोड़ी सी चटपटी बातों के साथ। कहीं मिसाइलें गरजेंगी, कहीं टैंक दहाड़ेंगे, तो कहीं नौसेना लहरों से बात करेगी। लेकिन ये सब स्क्रीन पर ही करेंगे, ताकि जानकारी बहे लेकिन दिमाग ना उड़े। सबसे पहले बात करते हैं सेना के ढांचे और बुनियादी ताकत की। तो भारत और पाकिस्तान दोनों के पास बड़ी सेनाएं हैं, लेकिन उनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, और वो है संख्या और पैमाने का डिफरेंस। मतलब भारत के पास लगभग 1.5 करोड़ सैनिकों की ताकत है, जिनमें से 14.5 लाख सक्रिय हैं। जबकि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की सेना का आंकड़ा करीब 6.5 लाख ही है, और ये फर्क सिर्फ संख्या में नहीं बल्कि बजट में भी है, क्योंकि बजट में भी जमीन आसमान का अंतर है। भारत का डिफेंस बजट 86 अरब डॉलर से ऊपर का पहुंच चुका है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का बजट अभी भी 10 अरब डॉलर के आसपास ही है। इसका मतलब है कि भारत अपनी सेनाओं को बेहतर ट्रेनिंग, आधुनिक हथियार और लॉजिस्टिक सपोर्ट करने में पूरी तरह से सक्षम है। साथ ही भारत की रणनीति अब सिर्फ पारंपरिक युद्ध पर आधारित नहीं है, अब फोकस है मल्टी डोमेन वॉरफेयर का, जिसमें थल, वायु और जल के साथ साथ साइबर और स्पेस पर भी शामिल है। वहीं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट की माने तो सैन्य शक्ति में भारत को दुनिया में चौथे स्थान पर रखा गया है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान दुनिया में 12वें स्थान पर आता है। आर्मी की तो बात करते ही हैं, तो पाकिस्तान भारत के सामने नहीं टिकता। ये बात पाकिस्तान भी बखूबी जानता है। जमीन पर युद्ध का खेल हमेशा निर्णायक ही होता है, वही जंग के हालात में टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों का रोल बहुत जरूरी होता है। ऐसे में भारत की बात करें तो करीब 4614 टैंक हैं, और ये विश्व स्तर पर 6ठे नंबर पर है। और यहाँ अगर भारत का दबदबा देखें तो वो साफ नजर आता है। भारत की थल शक्ति को मजबूत करने में कई T-90 भीष्म और देश में बने अर्जुन टैंक, नाग एंटी टैंक, अमोगा 1 एंटी टैंक जैसे बेहतरीन टैंक शामिल हैं। और अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान के पास सिर्फ 3742 टैंक हैं, जिसमें अल खालिद और टाइप 85 जैसे टैंक शामिल हैं। हालांकि पाकिस्तान के जो टैंक हैं वो बहुत तेज हैं, लेकिन संख्या में और तकनीक और आत्मनिर्भरता में भारत से कई गुना पीछे है। भारत की तोपखाना शक्ति भी काफी बढ़ चुकी है। K9 वज्र, M777 और धनुष जैसे होवित्जर अब सीमाओं पर तैनात हैं। भारत के पास लगभग 1,51,248 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, जिसमें एटॉर, टाटा क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल, टाटा सफारी स्टॉर्म शामिल हैं, जो पाकिस्तान से 3 गुना ज्यादा है। बख्तरबंद गाड़ियां पैदल सेना को युद्ध के मैदान में तैनात करने में अहम भूमिका निभाती है। वे न केवल मारक क्षमता को बढ़ाती है, बल्कि युद्ध के दौरान बेहतरीन युद्धाभ्यास करने के ऑपरेशन में भी कई मदद करती हैं। साथ ही भारतीय थल सेना की सबसे बड़ी ताकत है उसके युद्ध का अनुभव, चाहे वो 1999 की कारगिल लड़ाई हो या LOC पर लगातार हो रही झड़पें हो। अब चलिए नजर डालते हैं उस ताकत पर जो आसमान में राज करती है, मतलब वायुसेना। भारत के पास एक शक्तिशाली एयरफोर्स है, जिसमें करीब 2229 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें लगभग 600 से ज्यादा फाइटर जेट शामिल हैं, जैसे राफेल, Su-30 MKI, मिराज 2000 स्वदेशी तेजस। राफेल एक 4.5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, जबकि सुखोई Su-30 MKI और मिराज 2000 चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं। मिराज 2000 एक एकल इंजन वाला विमान है, जबकि राफेल और सुखोई डबल इंजन वाले विमान हैं। ये जेट्स न केवल आधुनिक हैं, बल्कि भारत को एक मल्टी रोल कॉम्बैट क्षमता देते भी हैं। और भारत के पास लगभग 899 हेलीकॉप्टर्स हैं। इसके अलावा मिसाइल सिस्टम पर अगर हम बात करें, उस पर अगर गौर करें
ब्रह्मोस, अस्त्र, रुद्र, आकाश जैसे एयर डिफेंस सिस्टम भारत के पास है। दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास 1400 एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें से 328 फाइटर जेट हैं, 57 अटैक हेलीकॉप्टर शामिल हैं। पाकिस्तान के पास मौजूद हथियारों में 400 किलोमीटर रेंज वाला फतेह सेकंड रॉकेट सिस्टम है, जो मिसाइल डिफेंस को चकमा देने में माहिर है। हालांकि पाकिस्तान के पास जो फाइटर जेट्स हैं उसमें चीनी J-10C लड़ाकू विमान है और JF-17 लड़ाकू फाइटर है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स इसे भारतीय राफेल फाइटर जेट के मुकाबले ज्यादा सक्षम मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान की पूरी वायुसेना भारत की विविधता और आंकड़ों से पीछे है। समुद्र में युद्ध को अक्सर अनदेखा किया जाता है, लेकिन असली दबदबा वहीं से तय होता है और वहां भारत की नौसेना पाकिस्तान से कहीं आगे है। इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के साथ साथ भारतीय नौसेना भी काफी शक्तिशाली है। नेवी के पास लगभग 150 युद्धपोत हैं, 18 पनडुब्बियां, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत है। इनका होना यह दिखाता है कि भारत केवल अपनी तट रेखा की रक्षा नहीं करता, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में भी अपना दबदबा दिखाता है। वहीं पाकिस्तानी नौसेना के पास सिर्फ 8 पनडुब्बियां हैं। पाकिस्तान के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है और ना ही इतने युद्धपोत हैं। उनकी नौसेना सिर्फ तटीय रक्षा पर केंद्रित है, जबकि भारत की नजर वैश्विक समुद्री शक्ति बनने की ओर है। जब बात आती है परमाणु हथियारों की, तब दोनों देशों की ताकत खतरनाक लेवल के बराबर मानी जाती है, लेकिन नीति में बड़ा फर्क है। भारत की नीति है नो फर्स्ट यूज, यानी पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान इस तरह की कोई नीति अपनाता ही नहीं है और यही रणनीतिक तनाव को बढ़ाता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास 172 परमाणु हथियार हैं, वहीं पाकिस्तान के पास सिर्फ 170 हैं। मिसाइलों की अगर हम बात करें तो भारत की पावरफुल बैलिस्टिक मिसाइलें जैसे पृथ्वी, अग्नि मेन है। जो पृथ्वी मिसाइल है उसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। भारत की अग्नि 5 मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है। अग्नि 3 की जो मारक क्षमता है वो 3000 किलोमीटर है। अग्नि 2 की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। अग्नि 1 की 700 किलोमीटर है। साथ ही भारत के पास क्रूज मिसाइल जैसे ब्रह्मोस और निर्भया भी हैं। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर से ज्यादा है। वहीं अगर हम निर्भया की बात करें तो निर्भया की रेंज 1000 किलोमीटर है। वहीं पाकिस्तान के पास जो पावरफुल मिसाइल्स देखें तो वो कम दूरी तय करने वाली मिसाइल्स हैं। पाकिस्तान के पास नस्र, हत्फ, गजनबी और अब्दाली है। इनकी मारक क्षमता 60 से 320 किलोमीटर है। मिडिल रेंज में गौरी और शाहीन है। इनकी मारक क्षमता 900 किलोमीटर से 2700 किलोमीटर तक ही है। वहीं इंडिया के पास ICBM भी है और इसका मतलब है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि पाकिस्तान के पास नहीं है। केवल हथियार और सैनिक ही युद्ध नहीं जीतते, रणनीति और तैयारी भी कहीं ज्यादा जरूरी होती है। भारत की रणनीति पिछले कुछ सालों में काफी बदल चुकी है। अब फोकस है तो स्वदेशी उत्पादन पर, आत्मनिर्भरता पर और आधुनिक तकनीक पर। भारत ने हाल ही में चीन की चुनौती को भी ध्यान में रखकर 2 मोर्चों पर युद्ध की रणनीति बनाई है। वहीं पाकिस्तान अभी भी अपनी पारंपरिक सोच में उलझा हुआ है, सीमित युद्ध, प्रॉक्सी वॉर और कश्मीर पर केंद्रित रणनीति। लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी चुनौती है उसकी अर्थव्यवस्था, जो अंतर्राष्ट्रीय कर्जों पर निर्भर है। लेकिन भारत बिल्कुल इसके उल्टा है, एक मजबूत आत्मनिर्भर पृष्ठभूमि पर सैन्य विस्तार कर रहा है। साथ ही भारत रूस, अमेरिका, फ्रांस जैसे देशों के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा चुका है, जबकि पाकिस्तान की निर्भरता अभी चीन पर ही है। तो सवाल उठता है कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच कभी युद्ध होगा? तकनीकी तौर पर तो चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन तनाव की अगर हम बात करें तो तनाव की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। दोनों देशों के पास परमाणु हथियार हैं और किसी भी युद्ध का परिणाम बहुत भयंकर हो सकता है, ना सिर्फ सैनिकों के लिए बल्कि आम नागरिकों के लिए भी। भारत की सैन्य ताकत 2025 में साफ तौर पर पाकिस्तान से कहीं ज्यादा और कहीं आगे है, क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी मिसाइलों ने जिस तरीके से पाकिस्तान में उथल पुथल मचाई थी, उसका परिणाम हम सभी ने देखा।
लेकिन पाकिस्तान की मिसाइलों ने भारत की सरजमी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। यहां तक उनकी मिसाइलें पहुंच ही नहीं पाई, क्योंकि भारत का जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। चाहे वे सेना की संख्या से हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी से हो, चाहे वो समुद्री शक्ति से हो। लेकिन पाकिस्तान एक चालाक रणनीतिक खिलाड़ी है जो कम संसाधनों में भी असरदार जवाब देने की कोशिश करता है। इस क्षेत्र में शांति का रास्ता सैन्य संतुलन से ही निकलेगा, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि ताकत का इस्तेमाल डर पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि स्थिरता बनाए रखने के लिए किया जाए। अभी के लिए हमारे इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।